नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल मिरर न्यूज में। और आप देख रहे हैं इवनिंग टाइम। पेश है आपके सामने दिन भर की मुख्य बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चौथे चरण का मतदान हुआ संपन्न। 6 केंद्रीय मंत्री सहित कई दिग्गजों की किस्मत हुई ईवीएम में कैद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भाजपा नेताओं की अलग अलग जगहों पर हुई जनसभाएं। महाराष्ट्र में मौत की आंधी ने तांडव मचाया, कई बेगुनाहों की हुई मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुआ दुर्व्यवहार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ की बैठक। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर से दर्शन की व्यवस्था हुई खत्म। अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद इजरायल राफा शहर पर हमले के लिए अड़ा। हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के हटाकर मतदान पहचान पत्र से उनके चेहरे का मिलान किया। एफआईआर हुई दर्ज। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए। खबरें विस्तार से दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया है। चौथे चरण में 96 सीटों के लिए 1717 उम्मीदवारों के लिए आज मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज लगभग 62.9% रहा। यहाँ आंकड़े अंतिम नहीं है, आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। राज्य अनुसार आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे कितने प्रतिशत मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 76.02%, तेलंगाना में 61.4%, बिहार में 55.9%, महाराष्ट्र में 52.93%, आंध्र प्रदेश में 68.20%, यूपी में 57.9%, जम्मू कश्मीर में 36.7%, उड़ीसा में 63.9%, एमपी में 68.7%, झारखंड में 63.4% के लगभग मतदान हुआ। अगली खबर, चौथे चरण में 6 केंद्रीय मंत्रियों सहित कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। आज हुए लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अजय मिश्रा टेनी, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, राव साहब दानवे के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, अधीर रंजन चौधरी, यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, पंकजा मुंडे, वाईएस शर्मिला की किस्मत, जो इनके साथ साथ कई और दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हुई। नेक्स्ट खबर दोस्तों, मौत की आंधी ने मुंबई में बेगुनाहों पर मचाया तांडव। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसमें भारी नुकसान के साथ कई लोगों की जान चली गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और 59 के लगभग लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौके पर पहुंच गए हैं। दादर, कुर्ला, माहिन, घाटकोपर, मुलुंड, विक्रोली में तेज हवा के साथ बारिश हुई। ठाणे, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, उल्लासनगर में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। घाटकोपर इलाके में एक पेट्रोल पंप के ऊपर 100 फीट के लगभग ऊपर लगी हुई होल्डिंग गिर गई, जिससे कई लोग उसमें फंस गए। उसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। 59 के लगभग लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों, अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद भी इजरायल राफा शहर पर हमले के लिए अड़ी। जिद पर अड़ा इजरायल। अमेरिका के विरोध के बावजूद लाखों लोगों की शरणस्थली बनी इस समय राफा शहर पर इजरायल हमला करने पर अड़ा हुआ है। गाजा पर लगातार हुए हमले के बाद लोगों ने राफा शहर में शरण ले रखा है। इजरायल लोगों से राफा शहर को खाली करने को कहा है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भाजपा नेताओं की आज अलग अलग जगहों पे हुई जनसभाएं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया। हाजीपुर बिहार, सारण बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पालघर महाराष्ट्र एवं भुले महाराष्ट्र में
जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में कई जनसभाओं को संबोधित किया। एक महिला द्वारा राहुल गांधी से शादी के लिए सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने यह कहा कि अब की बार सोचते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में कई जगह जनसंपर्क किया तथा रायबरेली में एक जगह जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चतरा झारखंड, हजारीबाग झारखंड में जनसभा को संबोधित किया। नेक्स्ट खबर दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर से दर्शन की व्यवस्था खत्म, सरकारी प्रोटोकॉल वाले ही कर पाएंगे वीआईपी दर्शन। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज, होटल व्यवसायी, स्थानीय लोगों के द्वारा वीआईपी कल्चर से दर्शन का विरोध किया गया, जिसके बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जिससे आम श्रद्धालुओं ने आज आसानी से बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। स्थानीय लोगों में के आने जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। नेक्स्ट खबर दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्षदों के साथ बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक की और कहा कि दिल्ली एमसीडी की सरकार गिराने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, परंतु उसके बाद हम और डटकर हमने मुकाबला किया, हम और एकजुट हुए। नेक्स्ट खबर दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को सशर्त जमानत मिली। यौन उत्पीड़न मामले में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को अपहरण मामले में आज सशर्त जमानत मिल गई। अदालत ने उन्हें 5 लाख के मुचलके पर जमानत दिया। वह कल बाहर आने की उनकी उम्मीद है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दुर्व्यवहार हुआ। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ आज सुबह दुर्व्यवहार की खबर है। स्वाति मालीवाल के नाम से दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल की गई। यह कॉल 2 बार की गई, जिसमें कॉल करने वाले ने अपना नाम स्वाति मालीवाल बताया। दिल्ली पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस द्वारा यह बताया गया कि स्वाति मालीवाल थाने पे आई थी, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं किया। इस मामले में दिल्ली आम आदमी पार्टी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, परंतु यह बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए स्वाति मालीवाल सुबह मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी, परंतु उनका अपॉइंटमेंट नहीं होने के वजह से अपॉइंटमेंट के बाद ही मिलने को कहा गया, जिस बात को लेकर झड़प हो गई थी। नेक्स्ट खबर दोस्तों, हैदराबाद से बीजेपी की सांसद माधवी लता ने पोलिंग बूथों पर जाकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का को हटाकर मतदान पत्र से चेहरे का मिलान किया, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। वह अधिकारियों को भी धमकाती हुई नजर आई। और माधवी लता की यह हरकत मनमानी से प्रेरित है। पोलिंग बूथों पर जाकर उन्होंने इस तरीके से चेहरे का मिलान कराया, जिससे कि हंगामा भी हो सकता था। माधवी लता पर 171C, 186, 505(1)(c) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। माधवी लता ने बूथों पर जाकर पहचान पत्र से मुस्लिम महिलाओं का चेहरा मिलाया था। किसी भी प्रत्याशी के द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कई जगह हमारे हिंदू समाज में भी घूंघट की परंपरा है। इसके अलावा राजस्थान के हिस्सों में आज भी घूंघट का प्रचलन है। इसके अलावा किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति महिला के द्वारा अगर ऐसा कृत्य किया जाएगा तो वो फिर यह कृत्य गलत माना जाएगा, समाज में गलत संदेश जाएगा, जिससे वैमनस्यता बढ़ सकती है। इसलिए प्रत्याशियों को यह ध्यान देना चाहिए कि जीतना हारना एक अलग चीज़, आप अपनी प्रभाव अपने कार्य की शैली से जीतने की कोशिश करें, ना कि कोई वैमनस्यता बढ़ा करके। क्योंकि किसी एक को देखा देखी कई और लोग आजकल हाईलाइट होने के चक्कर में ऐसी हरकतों को करेंगे जो कि समाज के लिए नुकसानदायक होगा। आम जनमानस इससे प्रभावित होता है। ये मेरा अपना एक निजी विचार है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी किए। सीबीएसई बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए। इसी के साथ सीबीएसई बोर्ड
200 विषय की एक साथ परीक्षा कराने वाला 26 देशों का इकलौता बोर्ड बन गया है। सीबीएसई बोर्ड ने अकेले 26 देशों में 200 विषयों का एक साथ परीक्षा कराया इस बार। सीबीएसई बोर्ड ने आज 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी किए। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं का रिजल्ट ओवरऑल 93.60% और 12वीं का रिजल्ट 87.98% रहा। 10वीं के रिजल्ट में लड़कों ने 92.27%, लड़कियों ने 94.25% पास हुए। इसके अलावा इंटरमीडिएट में लड़के 85.12% तथा लड़कियां 91.52% पास हुई। नेक्स्ट खबर दोस्तों, आईपीएल न्यूज। आईपीएल में आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस और केकेआर के बीच था, परंतु बारिश के वजह से यह मैच रद्द हो गया है और इसी के साथ गुजरात टाइटंस प्लेऑफ से बाहर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी खबरें अच्छी लगी होंगी। अधिक से अधिक मेरे चैनल को